So good morning children. Today I want to dictate you about active and passive in connection to verb. क्रिया के संबंध में एक्टिव पैसिव में चेंजमेंट कैसे होता है, परिवर्तन कैसे होता है, ये चीज़ आपको जानना ऑलरेडी बताया भी गया है, लेकिन इस पद्धति इस सिस्टम के मुताबिक इसको फिर से रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करते हैं, हाउ वी चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, you can see. I have written 6 sentences upon blackboard. Active as he eats food. इसका पैसिव कैसे बनेगा? Food is eaten by him. She learns her lesson. Her lesson is learned by her. It creeps on the ground. It is crept by it on the ground. You take bath. Bath is taken by you. We purchase uniform. Uniform is purchased by us. I love my country. My country is loved by me. So, change the sentences you can see. एक्टिव वॉइस में यस वी यू के सिद्धांत को ले सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। उसी को हम टोटल बदल देते हैं या चेंज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। मीन्स ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज आई मार का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फाइनाइट वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। सिर्फ इतना रूल ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ही सी इट के साथ इज का प्रयोग होता है। यू वी आई के साथ, आई के साथ आई एम का प्रयोग होता है। अब देखना है कि सिंगुलर नंबर बना हुआ ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है उसके साथ इज का प्रयोग होता है। अगर वो प्लूरल फॉर्म में रहेगा तो उसको आर लगाएंगे, नहीं तो आई एम लगाएंगे। 3 चीज़ों का प्रयोग होता है सहायक क्रिया के रूप में। इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज आई एम आर प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब। हमारा एक्टिव से पैसिव बढ़ जाता है। देखना एक चीज़ ये है कि किसका नहीं बनता, एक्टिव से पैसिव किसका नहीं बनता, तो मैं बता दे रहा हूँ। फाइनाइट वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो बनेगा, अगर इंट्रांजिटिव है तो नहीं बनेगा। अगर विशेष परिस्थिति में इट का प्रयोग करके हम उसका एक्टिव से पैसिव बना लेते हैं, जबकि रूल यही है। कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सा इंट्रांजिटिव है, इसको हम कैसे जानेंगे? मुख्य क्रिया के पहले या फाइनाइट वर्ब के पहले व्हाट लगा देते हैं।
जैसे पहले में ईट का वाट ईट, उत्तर मिला फूड ना, लेकिन यहाँ क्रीप शब्द है, क्रीप, वाट क्रीप, इट क्रीप्स, इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला, फिर भी इसका बन गया इट इज क्रेप्ट बाई इट ऑन द ग्राउंड। तो ये कंडीशन है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। आईटी से पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बन गया। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनता है ये भी देख लो। पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होता है, फाइनाइट वर्ब थर्ड फॉर्म, बाकी रूल में जैसे he ate food, इसका कैसे बनेगा थर्ड फॉर्म में, food was eaten by him। एक चीज और होता है, ही को हम बदल देते हैं हिम में, सी को बदल देते हैं हर में, इट को बदल देते हैं इट या इट्स में, यू को बदल देते हैं योर्स, यू को योर्स में बदल देते हैं, या यू को यू में ही बदल देते हैं, वी को अस में बदल देते हैं, आई को मी में बदल देते हैं, दे को देन में चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट अगर ये सब ऐसा रहेगा, ये जब ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसको हम ई को इम कर देते हैं, सी को और कर देते हैं, इट का इट्स कर देते, इट कर देते हैं, यू का यू, वी का आस, आई का मी, दे का देम। तो इस प्रकार से आपका पास्ट इंडेफिनिट होता है, इसी प्रकार सब में होता है। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म हमेशा यूज किया जाता है, वाज वेयर सहायक क्रिया के रूप में लगाई जाती है। और जैसे सी, इसका कैसे करेंगे, अ बुक was read by her।
बाइट। इन दिस वे ऐसे ही हम चेंज कर लेते हैं। इन दिस वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है एक्टिव वॉइस में, उसी को जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो सहायक क्रिया के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होता है और मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में कर दी जाती है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं, वाक्य हमारा पूरा हो जाता है और पास्ट इंडेफिनिट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी होता है, उसको भी देख लीजिए ताकि इंडेफिनिट का लफड़ा दूर रहे। ये पैसिव रहा। फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाय मी। इसमें और कुछ नहीं है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, विल और शैल की जगह शैल बी और विल बी का प्रयोग हो जाता है हेल्पिंग वर्ब की जगह। इस प्रकार हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, यू का यू, वी का अस, आई का मी बन जाता है, दे का देम बन जाता है। और इनडिफिनिट टेंस को हम एक्टिव से पैसिव में इसी प्रकार बना लेते हैं। तो बच्चों ध्यान से प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक्टिव पैसिव को मैंने बता दिया। अब रह गया कॉन्टिन्यूअस का। कॉन्टिन्यूअस को भी बता देंगे, जिसका पास्ट और फ्यूचर, पास्ट और
प्रेजेंट और पास्ट होता है कंटिन्यूअस का, परफेक्ट का तीनों होता है। बाकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बिल्कुल होता ही है, पार्ट का ही होता है, वो भी बता देंगे 2 दिन में। तब तक आप इसको लर्न करते रहिए। थैंक यू। अब इसको हम बंद करना चाहते हैं, बुलाए देता हो।